नमस्कार दोस्तों, आज शिव पुराण में जो वेद व्यास जी का वर्णन किया गया है ना, तो वेद व्यास जी की उत्पत्ति यानी उनका जन्म कैसे हुआ, ये कथा जो है वो आई है सामने। तो मैंने जो पराशर लेख का ब्लॉग बनाया था, आप वो ब्लॉग जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने एक लाइन बोली थी कि वेद व्यास जी के पिता का नाम पराशर था, है ना। पराशर लेख जो है उन्हीं के पिता के नाम से है। तो अब उत्पत्ति कैसे हुई, वेद व्यास जी का जन्म कैसे हुआ। पराशर ऋषि जो थे वो घूमने फिरने के बहुत ही शौकीन थे, मतलब एक तरह से पर्वतारोही थे। एक ही स्थान पर वो ज़्यादा दिन तक रुकते नहीं थे। तो एक दिन भ्रमण करते हुए वो निषाद राज की कुटिया के पास से निकले, जहाँ यमुना का किनारा था और उन्हें यमुना पार करनी थी। अब यमुना पार करने के लिए उन्होंने निषाद राज से बोला कि मुझे शीघ्र ही यमुना के उस पार जाना है, तो कृपया तुम मुझे वहाँ ले चलो। अब जो मत्स्यगंधा थी, यहाँ वेद व्यास की माता जो है, अभी वेद व्यास ने जन्म नहीं लिया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सत्यवती, अभी उनका नाम सत्यवती भी नहीं रखा गया है। सत्यवती से पहले उनका नाम था मत्स्यगंधा। अब मत्स्यगंधा जो थी वो निषाद राज की पुत्री थी। अब निषाद राज जो है उस समय भोजन कर रहे थे, तो वो उठ नहीं सके और उन्होंने पराशर ऋषि को प्रणाम किया और अपनी पुत्री से उनका परिचय भी करवा दिया और साथ में ये आदेश भी दिया कि मेरी जगह जो है तुम ऋषि पराशर को जो है यमुना के उस पार ले जाओ। जो मत्स्यगंधा थी वो जैसी आपकी इच्छा पिताजी कह के, और पराशर ऋषि को जो है नौका में बिठाकर यमुना पार कराने के लिए चल पड़ी। अब वो चप्पू चला रही थी और चप्पू चलाते चलाते जो है दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली। तो मत्स्यगंधा जो है घबरा गई, डर गई। तो पराशर ऋषि ने कहा कि डरो मत, और मैं तुम पर मोहित हूँ और मैं तुम्हें ग्रहण करना चाहता हूँ। तब मत्स्यगंधा ने उन्हें समझाया कि मैं तो निषाद राज की पुत्री हूँ और आप तो इतने बड़े कुल के हैं, इतने सुंदर हैं और इतने बलशाली हैं, तपस्वी हैं, इतने वीर्यवान हैं। उनकी तारीफ़ में मत्स्यगंधा ने बहुत कुछ कहा और मैं तुच्छ हूँ, तुच्छ परिवार से हूँ, तो आप मुझे ग्रहण क्यों करना चाहते हैं। और ये कहते कहते ही पराशर ऋषि ने जो है मत्स्यगंधा के हाथ को जैसे ही स्पर्श किया तो वो घबरा गई और ये कह बैठी कि अगर आप मुझे ग्रहण करना ही चाहते हैं तो अभी दिन है, तो आप कृपया मुझे रात्रि में ग्रहण कीजिए, क्योंकि यहाँ और भी लोग हैं और मेरे पिता भी नज़दीक ही हैं। अब ऋषि पराशर ने क्या किया, अपने तप के बल से चारों ओर घना कोहरा कर दिया। उस कोहरे की वजह से चारों ओर घना अंधकार छा गया, है ना, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर सत्यवती ने कहा कि आप जो ये सब कर रहे हैं मेरे लिए, तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आपको मुझे ग्रहण करना ही है, यानी शारीरिक संबंध बनाने हैं, तो आप कृपया रात्रि में आइए, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो है दिन में शारीरिक क्रिया करनी, संभोग करना वो है वर्जित है। तब पराशर ऋषि ने उनका कहा नहीं माना और उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ शास्त्रों के अनुकूल कर दूंगा। ऐसा पराशर ऋषि ने सत्यवती से कहा, यानी मत्स्यगंधा से कहा। और यदि तुम मेरा कहा मानोगी तो मैं तुम्हें सत्य वचन कहते हुए तुम्हारा नाम सत्यवती कर दूंगा और आने वाले भविष्य में तुम जो है सत्यवती के नाम से ही जानी जाओगी, मत्स्यगंधा के नाम से नहीं। अब रही दुर्गंध की बात, तुम्हारे शरीर से जो दुर्गंध आ रही है मैं इसे सुगंध में परिवर्तित कर देता हूँ। ऐसा ही जब उन्होंने उसके शरीर को छुआ तो मत्स्यगंधा जो है वो खुशबू से खिल उठी, मतलब उसके अंदर फूलों जैसी खुशबू आने लगी थी। तब उन्होंने उसका नाम भी बदलकर क्या किया, सत्यवती कर दिया। अब पराशर ऋषि ने उनको कहा कि मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा, और जो है मत्स्यगंधा यानी सत्यवती भी उनके आगे शीश झुकाती बोली जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मेरे कौमार्य पर जो है कोई आँच ना आए, क्योंकि मैं अभी विवाहिता नहीं हूँ, कुंवारी हूँ। तो आप जैसा ठीक समझें वैसा करें, बस समाज में लोगों में मेरी निंदा ना हो और मेरे पिता जो हैं मुझे त्यागे नहीं। ऐसी प्रार्थना उसने पराशर ऋषि से की।
पराशर ऋषि ने बिल्कुल वैसे ही उसका कहा मानते हुए उस कन्या को यानी सत्यवती को ग्रहण किया। दोनों में संबंध हुआ और जो है व्यास जी का जन्म हुआ। पराशर ऋषि जो हैं उनके साथ शारीरिक क्रिया करके चले गए और मत्स्यगंधा यानी सत्यवती भी अपने पिता निषाद राज के पास आ गई। जब उन्होंने व्यास जी को जन्म दिया तो वो जन्म कहाँ दिया? द्वीपों के बीच में, जिसकी वजह से व्यास जी का नाम द्वैपायन पड़ा। द्वैपायन पढ़ने के बाद जब उनका जन्म हुआ तो हाथ में उनके कमंडलू था और दूसरे हाथ में दंड था, यानी डंडा जो होता है सहारे वाला। तो उन्होंने अपनी माता यानी सत्यवती से कहा कि हे माते, अब आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो, मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, मुझे तपस्या के लिए जाना है। अब व्यास जी जो है अपनी माता को छोड़कर वनों में तपस्या के लिए चले गए और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। तो दोस्तों ये व्यास जी की सत्य कथा थी और व्यास जी ने ही, उनका नाम व्यास जी कैसे पड़ा? जो 4 वेद है ना हमारे, ये एक ही वेद हुआ करता था, तो उन्होंने इसके 4 भाग किए, जिसकी वजह से उनका नाम वेद व्यास पड़ा। और वेद व्यास जी ने ही 18 पुराणों का निर्माण किया, 18 पुराण लिखे। और वो 18 पुराण जो है वो आप गूगल में सर्च मारेंगे तो आ ही जाएंगे। और उनमें से एक पुराण यही है जिसमें से देखकर मैं ये कथा आपको सुना रहा हूँ, महाशिव पुराण से। अब उसके बाद की कथा जो है वो महाभारत शुरू होती है कि सत्यवती ने जो है महर्षि व्यास को सबसे पहले जन्म दिया। उसके बाद राजा शांतनु से उनका विवाह हुआ और शांतनु के पुत्र जो हैं वो भीष्म पितामह थे, जो कि तीरों की शैया पर अर्जुन के द्वारा लिटाए गए थे। जब बहुत बड़ा संग्राम हुआ था महाभारत का, तब अर्जुन ने वेद व्यास जी के भाई, छोटे भाई यानी भीष्म पितामह को तीरों के चलते जो है वो शैया दी थी। और ये शैया आज भी कुरुक्षेत्र में एक म्यूज़ियम के तौर पे रखी गई है। तो कुरुक्षेत्र का ब्लॉग मैं बहुत जल्द बनाऊंगा, क्योंकि मुझे यमुनानगर जाना है, तो वहाँ मैं आपको कुरुक्षेत्र का म्यूज़ियम यानी जहाँ महाभारत का बड़ा युद्ध हुआ था वो जगह मैं आपको दिखलाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये व्यास जी का जन्म मैंने आपको बतलाया और ये ब्लॉग इतना ही था। आगे नए तथ्य के साथ, नए ब्लॉग के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। जय श्री राम।